हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भी इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अर्धनारीश्वर पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। अर्धनारीश्वर पाठ जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है। चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक एवं निबंधकार कौन है? यानी अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक यानी निबंधकार, इस निबंध है तो निबंधकार हुआ, वह कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो हुआ, या बिहार के ही थे, तो बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिला सिमरिया गांव में हुआ था। कहाँ पे? बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। अब है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? यानी अर्धनारीश्वर में जो है वह किस गुण का समन्वय है? वह है नारी और पुरुष दोनों के, यानी आधा नारी और आधा पुरुष, यानी दोनों के गुण का इसमें समन्वय किया गया है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्राणभंग। कौन है? प्राणभंग। अब है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो है पहली कविता जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर। किस में हुई थी? छात्र सहोदर में। अब है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो है पहली कविता वह कब प्रकाशित हुई? 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। अब है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यानी दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। क्या है? भावना है। अब बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया? बुद्ध और महावीर के अनुसार जो है नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया? भिक्षुणी होने का। कौन होने का? भिक्षुणी होने का। अब है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब यह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तब यह राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन है? प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद्र जी का कथन है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब यह देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब पुरुष का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? राक्षस बन जाता है। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? एकांकी से। किससे? एकांकी से। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह नारीत्व की साधना की थी। अब है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप? अर्धनारीश्वर में किसका वर्णन किया गया है? इसमें जो है शंकर जी और पार्वती का वर्णन किया गया है। यह एक कल्पित है। क्या है? कल्पना से की गई है अर्धनारीश्वर का। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब नर का गुण सीखता है तब यह क्या हो जाता है? यानी प्रेमचंद जी ने क्या कहा था कि जब नारी जो है नर का रूप ले लेता है तो उसमें वह क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी। और नर जब नारी का रूप ले लेता है तो वह भगवान हो जाता है। अब है, दिनकर जी की रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं? उर्वशी रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की परीक्षा, यही सब है। अब है कि दिनकर जी को किस कृति यानी काव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वह दिनकर जी को किस कृति पर यानी काव्य, कौन सा ऐसा कविता था जिस पर वह उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर मिला था। किस पर? उर्वशी पर। अब है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति यानी युद्ध और शांति पर की समस्या पर जो लिखी गई काव्य है वह क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। अब है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जो कल्पना करके लिखी गई है वह किसका? शिव और पार्वती का। किसका? शिव और पार्वती का। गांधारी थी, यानी गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र कौन थे? कथाकार थे। कौन थे? कथाकार। अब है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को।
अब है दिनकर जी किस काल यानी किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के थे। किस युग के थे? छायावादोत्तर युग के थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय यह किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर के। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? युद्ध कविता की खोज। अब है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। वह रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ क्या सब है? तो एक है प्राणभंग रेणुका, दूसरा है हुंकार, उसके बाद है कुरुक्षेत्र, हारे के हरिनाम यानी हारे के हरिनाम, रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ क्या है? वह जो गद्य लिखे थे, कौन कौन गद्य लिखा? मिट्टी के और अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज। अब है उसके बाद एक है दिनकर जी। क्या है? दिनकर जी, दिनकर जी की डायरी, दिनकर जी नहीं यानी दिनकर जी की डायरी। अब है दिनकर जी के किस गद्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वह जो गद्य लिखा था उनमें से किस गद्य पर जो है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। दिनकर जी की कविता का कौन सा गुण नहीं था? यानी दिनकर जी को जो है कविता का कौन सा गुण नहीं था? मृषंता। कौन गुण? मृषंता। यानी अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। संसार में आज पुरुष और स्त्रियां क्या है? संसार में जो है आज पुरुष और स्त्री क्या है? सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। नर और नारी के काम क्या है? नर कुदार चलाने वाला बलशाली किसान और नारी काम अछोरना पछोरना है। नारी का काम क्या है? अछोरना पछोरना। ये क्या है? दिनकर जी के अनुसार कहा गया है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह डैश है? अपूर्ण है। जिस पुरुष में जो है नारीत्व यानी नारी का गुण नहीं है वह क्या है? अपूर्ण यानी पूरा नहीं वह पुरुष। कामनी तो अपने साथ डैश का शांति लाती है, खाली जगहों को भरे कहता है। तो यामिनी कहता है कामनी तो अपने साथ डैश, तो क्या होगा? यामिनी का शांति लाती है। अब स्त्रियोचित गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? यानी स्त्री का गुण जिस पुरुष में है पुरुष को क्या कहा जाता है? अस्त्रोण। अब नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई थी? यानी नारी की जो पराधीनता थी वह कब प्रारंभ हुआ? कृषि के आविष्कार से। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। इसके अनुसार नारी जो है वह घर पर रहती थी, पुरुष क्या करता था? वह बाहर रहता था। अब है बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? बापू की पोती ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? बापू मेरी माँ। अब है सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास था। दिनकर जी किस युग के कवि थे? ये बताए थे छायोत्तर युग के। अब है अर्धनारीश्वर किस विद्या के से संबंध है? वह क्या है? अर्धनारीश्वर यह निबंध है। क्या है? निबंध है। अब है अर्धनारीश्वर जो है निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।